Good morning, students. In class 11th, yesterday we have discussed the orbital velocity of a satellite. तो कल हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में स्टडी किया था। उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। तो टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट क्या है? मान लिया ये हमारा कोई भी प्लेनेट है, तो उसके चारों ओर कोई भी सैटेलाइट कितना टाइम लेगा एक सर्कल को कंप्लीट करने में, उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द टाइम टेकन बाय ए सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। इट इज़ गिवन बाय, तो हम उसको बोल सकते हैं टी से नोट कर सकते हैं, कैपिटल टी से, और किसके इक्वल होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट बाय में ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आपको पता है सर्कमफेरेंस क्या होती है बेटा? 2πr। लेकिन यहाँ पर जो r है वो क्या होगा? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और वो किसके इक्वल है? r प्लस में h के इक्वल। ठीक है, तो r प्लस h के इक्वल रख देंगे, और बाय में ऑर्बिटल वेलोसिटी को v नोट से नोट कर सकते हैं। एज ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने पीछे इक्वेशन 1 डिनोट की थी, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके इक्वल थी? √gm/r प्लस h। अगर हम यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो t की वैल्यू होगी 2π, और यहाँ पर हाफ पावर ये है और ऊपर एक पावर ये है, तो ये पावर क्या हो जाएगी? 3/2, 3। ओके, तो ये 3 और उसका अंडरूट, और बाय में gm, क्योंकि gm अंडरूट में था तो अंडरूट में है। जब इसको अंडरूट के अंदर लेके आएंगे तो पावर 2 कर देंगे, और एक पावर ये, तो पावर 3 हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन हमें पता है जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसके इक्वल होता है? gm/r²। तो यहाँ पर जो gm की वैल्यू है, मैंने कहा था बार बार ये इक्वेशन यूज होगी, तो उसकी वैल्यू को gr² रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल होगा? 2π, और यहाँ पर r प्लस h का क्यूब, और बाय में gm की जगह gr² रख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इफ हाइट ऑफ सैटेलाइट इज़ वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ प्लैनेट, तो वहाँ पर h की वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल होगा? 2π, और यहाँ से h को नेगलेक्ट कर दिया तो r की पावर 3 और नीचे gr²। तो यहाँ पर 2 पावर कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी 2π इंटू में √r/g। अगर हम g की वैल्यू देखें अर्थ सरफेस के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होता है। जब इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो ये आएगी 5078 सेकंड। अगर हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिनट में आ जाएगी। लगभग 84.6 मिनट का टाइम लगता है किसी भी सैटेलाइट को रिवॉल्व करने में अर्थ के अराउंड। ठीक है, ओके। सेकंड है एल्टीट्यूड एंड या हाइट ऑफ ए सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। अगर हमें हाइट निकालनी है, कितनी ऊंचाई पर सैटेलाइट होगा, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें जो इक्वेशन थी टी, जो इक्वेशन नंबर 2 थी, अगर हम उसका स्क्वायर करें दोनों तरफ, तो हमारे पास स्क्वायर करने पर वैल्यू क्या आएगी? t², और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर π², और ये जो स्क्वायर था उससे अंडरूट कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू बचेगी r प्लस h का क्यूब और बाय में gr²। अगर हम r प्लस h का क्यूब है इसको एक तरफ रखें, बाकी टर्म को सभी को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यूब है, इधर आकर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट, यानी 1/3 पावर हो जाएगी। अगर हम उसमें देखें यहाँ पर हाइट ऑफ सैटेलाइट, तो यानी h को एक तरफ रखेंगे और r दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। ओके, अब अगर हम g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखें, रेडियस ऑफ अर्थ को 6.4 इंटू 10⁶ मीटर रखें, t की वैल्यू टाइम पीरियड है 24 आवर्स रखें, यानी 20 इंटू में इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 60 इंटू 60 कर देंगे। ठीक है, तो जो हाइट है वो हमारी आएगी 3.6 इंटू 10⁻7 मीटर, यानी हमारे पास लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट होती है। ठीक है, सैटेलाइट की। उसके बाद है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपने 5th यूनिट में पढ़ा था, किसके इक्वल होता है? mv/r। ठीक है, अगर हम देखें m क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट, v क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू हम gm/r, और यहाँ पर जो r है वो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, दैट इज r प्लस में h।
यानी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस में हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस, और यहाँ पर इनटू में आर। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी जी एम, और अंदर m आकर m स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ पर r को अंदर लेके गए तो r स्क्वेयर, और नीचे से एक r कैंसिल आउट होके एक r बचेगा। ठीक है, तो ये हमारी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है। अगर हम बात करें टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, तो वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ एम वी स्क्वेयर, और यहाँ पर v क्या है, v नोट का स्क्वायर, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हमें पता है v नोट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, रूट जी एम बाई आर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो वैल्यू आएगी जी एम बाई आर। तो ये आ जाती है हमारे पास 1/2 m इंटू में जी एम बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, माइनस जी एम एम बाई आर। तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पीछे नोट किया होगा आपने, तो याद होगी, तो माइनस जी एम एम बाई आर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, ये क्या है पोटेंशियल और ये क्या है काइनेटिक। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों की वैल्यू हमें पता है, काइनेटिक की भी और पोटेंशियल की भी। तो जब हम सोल्व करेंगे तो एनर्जी जो हमारी सैटेलाइट की है वो किसके इक्वल होगी, माइनस जी एम एम बाई 2r। ठीक है, तो ये हमारी टोटल एनर्जी होती है सैटेलाइट की। अगर हम यहाँ पर मास ऑफ प्लैनेट रख दें, मास ऑफ सैटेलाइट रख दें और उसके ऑर्बिट का रेडियस को रख दें, तो हम उसकी एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो हमें किसी भी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी, उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। ठीक है, और ये किसके इक्वल होती है, जो टोटल एनर्जी उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू का माइनस लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्लस, और यहाँ पर हम r की वैल्यू रखें स्मॉल r की, तो r प्लस एच। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। ओके, थैंक यू।